श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः। इसका अर्थ आपने स्वामी परमात्मानंद जी से श्रवण किया। बहुत सरल भाषा में उन्होंने बोध कराया। वास्तव में हमें जब गुरु की प्राप्ति होती है, संत की प्राप्ति होती है, तो हम सत्य को जान पाते हैं। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि संत ही सत्य के स्वरूप में होते हैं। सत् पदार्थाः परमात्मस्वरूपिणाः। सत्संग सत्पदार्थाः, वो सत पदार्थ सत्संग से प्राप्त होता है और सत्संग संत से प्राप्त होता है। भले ही वो किसी आश्रम में हो, लेकिन संत के जो लक्षण हैं वो उसमें विद्यमान हैं, तो उसे संत कहते हैं। गृहस्थाश्रम में भी बहुत संत हो गए हैं। उन्होंने भी उपदेश दे कर के लोक कल्याण का काम किया है। सत परमात्मा को जानने के लिए, किसी भी वस्तु को जानने के लिए कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई उपाय मनुष्य को करना ही पड़ता है। सत परमात्मा को जानने के लिए सीधा सीधा उपाय है कि जिसने जान लिया है हम उसे पकड़ लें। उसको पकड़ लेने से हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिसने जान लिया है उसे अनुभव है। उस अनुभव का लाभ हमें ले लेना चाहिए, केवल उसका साथ करके, उसके साथ में निवास करके, रह करके। आदमी जानिए बच के और घोड़ा जानिए कस के। घोड़ा खरीदना है तो पहले उस पर बैठ के देख लो कि पटक तो नहीं देता है, लात नहीं मारता है। और संत से कुछ प्राप्त करना है तो कछुक काल की जई सत्संगा और सेवया तद विद्य प्रणिपातेन परिवृष्णेन सेवया। सेवा के द्वारा कुछ दिन साथ में रह करके उनके संत के सत्स्वरूप को जान करके फिर उनसे हम कुछ प्राप्त करते हैं। अगर उनके साथ नहीं रहेंगे तो सेवा भी नहीं कर पाएंगे और फल भी नहीं मिलेगा। नारद जी सन्यासियों की सेवा करते थे। सन्यासी लोग चातुर्मास कर रहे थे, तो नारद जी की जो माँ थी, वो माँ उनकी सेवा में गांव वालों ने नियुक्त कर दी थी। निर्धना थी वो माँ, साधु संतों की सेवा करती थी, भोजन बना देती थी, टहल करती थी। जो चातुर्मास करने के लिए संत लोग आए थे, माँ ने अपने बालक को भी उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। साधु संतों के भोजन कर लेने के बाद उनके पत्तल में, थाली में जो बचता था अवशिष्ट, उसी को नारद जी खा लेते थे और उसी से अपना उदर पोषण कर लेते थे। सत्संग में बैठे रहते थे। बैठते 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 उनकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई। भगवत परायण हो गए हो। भगवान की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है वो बिना तपस्या किए ही उन्होंने संत सेवा से प्राप्त कर लिया।
सेवा का बड़ा महत्व है। सन्यासी तो चातुर्मास करने के बाद चले गए। नारद जी ने पूछा जाते समय उन महासन्यासियों से, मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे करूं? उपाय बता दिया उन्होंने, ध्यान करना चाहिए, छोटा मोटा उपाय बता दिया ध्यान का। इधर माँ बेटे दोनों ही थे, तो माँ गाय दोहने के लिए सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कहीं जा रही थी, तो सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हो गई। अकेले बचे नारद जी। नारद जी ने सोचा भगवान की यही इच्छा है, संतों की सेवा प्राप्त हुई, माँ की सेवा प्राप्त हुई, परमात्मा इस सेवा को भी बंधन मान रहा होगा, संत चले गए और माँ भी चली गई, अब मैं अकेला बचा। जा कर के उन्होंने ध्यान किया। ध्यान किया तो परमात्मा की एक झलक उनको दिखाई पड़ी। अभिभूत हो गए देखने के लिए दोबारा दूसरी बार उसी झलक का दर्शन करने के लिए, स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रयास करते रहे। नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, हंत जन्मनि, इस जन्म में तुम्हें ये प्राप्त नहीं हो सकता है। तप करते करते देह त्याग किया, दूसरा जन्म उनका हुआ और उसमें उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया। संतों की सेवा का ये फल था। शबरी के संबंध में आप लोग सब जानते हैं। उनके गुरु थे मतंग ऋषि। गुरु की सेवा करते करते उन्होंने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए, 1-2 साल नहीं। लेकिन इतनी निष्ठा उनकी, इतनी निष्ठा कि गुरु कह गए हैं तो श्री राम आएंगे, इस निष्ठा ने श्री राम को वहाँ तक भेज दिया। किष्किंधा का पता करना बहुत आवश्यक नहीं था श्री राम के लिए, वो तो उसके पहले कबंध ने बता दिया था कि ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आप जाएंगे। शबरी का भी बताया था। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। दैत्यों में और देवताओं में आसुरी संपद और दैवी संपद खूब युद्ध होता रहा, कई बार युद्ध होता था, देवता पराजित हो जाते थे। गो ब्राह्मण संत सेवा जहाँ जहाँ नहीं होगी वहाँ वहाँ पराजय मिलेगी। जीवन में भी पराजय मिलेगी, राज्य में भी सर्वत्र पराजय ही प्राप्त होनी है। ये बात खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। गो गंगा गायत्री और गो ब्राह्मण, कभी ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं या सन्यासी हैं, इसलिए शास्त्र वचन है ये। शास्त्र वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है हमारा। किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, ब्राह्मण ऊंची जाति के लिए हैं इसलिए नहीं, शास्त्र वचन है, परमात्मा की वाणी है। गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो दैत्यों का और देवताओं का युद्ध होता रहता था। देवता परेशान हो गए। संपत्ति है ना, या आसुरी दैव, गीता जी का 16वां अध्याय पढ़ लेना, ये संपत्तियां हैं सब। वहाँ दूसरे अर्थ में है, फिर भी वृत्ति तो वही है, वृत्ति ही लेना है। तो सारे देवता मिलकर के बृहस्पति जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। कच्छ के पास गए। बृहस्पति की थे ना? बृहस्पति चले गए, उसके बाद त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को बनाया गया। नहीं, वो अलग कथा।
कच्छ। कच्छ तो कच्छ के पास सारे देवता, वो कथा अलग है, जो आप बता रहे हैं वो है कथा। हाँ, शुक्राचार्य के शिष्य थे कच्छ। कच्छ जो है शुक्राचार्य के शिष्य थे, बृहस्पति के पुत्र थे। हाँ वही। तो सारे देवता कच्छ के पास गए कि ये शुक्राचार्य जी के कारण दैत्य हमको बार बार पराजित करते हैं। देवताओं ने कारण खोजा कि कारण क्या है, हम देवताओं को पराजित कर देते हैं और फिर ये लोग बलवान होकर के हमारे सामने युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और फिर देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ते हैं, फिर देवता शक्ति संपन्न होते हैं, फिर आते हैं। ऐसा कई बार हुआ। एक बार इंद्र बैठ कर के अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उस समय बृहस्पति जी आ गए उनके गुरु। तो इंद्र ने सोचा कि अब गुरुजी आए हैं, उठना पड़ेगा, पाद्य अर्घ देना पड़ेगा, आसन देनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, पधरावनी करबू पड़ से, तो नृत्य में विघ्न पड़ेगा। तो गुरुजी को ऐसे आते हुए सामने से देखा तो ऐसा मुंह कर लिया, हम जो याद न थी हमने कुछ देखा ही नहीं है। गुरुजी समझ गए, गुरु तो गुरु होता है समझ गए कि चेला के मन में इस समय अश्रद्धा हो गई है, क्योंकि सामने जो अनविचार से रमणीय नृत्य हो रहा है उसको देखने में ही ये मस्त है, हमारा आदर नहीं करना चाहता है। जिस राजा के पास ब्राह्मणों का सम्मान ना होता हो, गुरु का सम्मान ना होता हो, उस गुरु को, उस ब्राह्मण को उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया। शुक्राचार्य जी को ये मालूम हो गया कि गुरु चेला में अनबन हो गई है, तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, हम आक्रमण करो, चेला कमज़ोर हो गया है। क्यों? गुरु की कृपा नहीं रही, देवताओं पर इस समय गुरु की कृपा नहीं है, कमज़ोर पड़ गए हैं, ये बता रहे थे। बलि ने आक्रमण किया, पराजित हो गए देवता। विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा, क्या कर सकते हैं, आपने अपमान किया है गुरु का। देवता असंतुष्ट हो जाए तो गुरु मना लेता है, गुरु असंतुष्ट हो जाए तो कौन मनाएगा, उपाय बताइए। फिर उन्होंने उपाय बताया। तो वहाँ तुष्टा और विश्वरूप की कथा है। यहाँ क्या हुआ, देवता शुक्राचार्य जी के बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास आए और देवताओं ने प्रार्थना करके कहा कि संजीवनी विद्या जब तक देवताओं को प्राप्त नहीं होगी तब तक ये दैत्य हमको पराजित करते ही रहेंगे। और कच्छ को समझाया कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हमारे गुरु रहे हैं, तुम्हें हमारी सहायता करना चाहिए, तुम छोटे बालक हो अभी, तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। क्या सहायता करना है? शुक्राचार्य जी के शिष्य बन करके संजीवनी विद्या किसी भी तरह से प्राप्त कर लो, बस यही तुम्हें करना है, सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी। हम बार बार स्वर्ग से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि दैत्यों का हम वध कर देते हैं, और संजीवनी विद्या के बल पर शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य जी बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मर्षि थे। उनके 2 पुत्र थे, षंडामर्क, एक कन्या थी देवयानी। तो बार बार जीवित कर देते हैं और वो दैत्य बलवान होकर के फिर हम पर आक्रमण किया करते हैं। तो कच्छ को बहुत मनाया। कच्छ ने कहा, अच्छा ठीक है, हम देवताओं का हित करने के लिए उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। और कच्छ जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास और शुक्राचार्य जी से जाकर के निवेदन करते हैं कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि
तपस्या कर पाओगे, नियमों का पालन कर पाओगे, साधन कर पाओगे? उन्होंने कहा कि आपकी जो आज्ञा होगी मैं पूरा पालन करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे आश्रम में निवास करो और हम जब तुम्हें देख लेंगे कि तुम योग्य हो तो धीरे 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 विद्यादान करेंगे। कच्छ वहाँ रहने लगे। उनकी एक कन्या थी देवयानी। शुक्राचार्य जी ने यह भी कह दिया था कि तुम्हारे किसी भी व्यवहार से देवयानी असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी कह दिया था। देवयानी को प्रसन्न रखना होगा, क्योंकि देवयानी मेरे प्राण हैं, मेरी बहुत प्रिय है ये कन्या। तो कच्छ बड़े सम्मान के साथ गुरुपुत्री का सम्मान करते हुए उसकी भी जो आवश्यकताएं होती थीं सेवा करते थे। ऐसा करते 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 सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। सैकड़ों वर्ष, 1-2 साल में गुरु ज्ञान नहीं देता है। यहाँ तो खड़े खड़े आए और पूछे और ज्ञान दे दीजिए बस। वशिष्ठ जी ने श्री राम को ज्ञान दिया था, हमको दे दो, है ना। वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान दिया था और कैसे श्री राम ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये समझना चाहिए। श्री राम भुवः पर्यटनः, धरती की परिक्रमा करने के लिए निकले थे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा उन्होंने की और लौट करके आए तो उदास हो गए। अपने महल में लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ महाराज दशरथ राज तिलक की तैयारी कर रहे थे और वहाँ श्री राम उदास बैठे हुए थे। उनका शरीर पीला पड़ गया था, कृश हो गए थे, भोजन का त्याग कर दिया था उन्होंने। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को भेजा, पुत्र को क्या कष्ट है मालूम करके आए गुरुदेव। वशिष्ठ जी गए। वशिष्ठ जी ने श्री राम से पूछा तो उन्होंने संसार की गति अगति का वर्णन किया और कहा कि मैंने क्या क्या देखा, सब वशिष्ठ जी को सुनाया। गुरुदेव योग वासिष्ठ, गुरुदेव मैंने जो कुछ देखा है क्या वही सब सत्य है? तो फिर इस विश्व में संसार में रहने का फल क्या है? तो वहाँ वशिष्ठ जी ने श्री राम को जो उपदेश दिए, उस उपदेश का नाम है योग वासिष्ठ रामायण। योग वशिष्ठ रामायण, वो उपदेश वहाँ दी, बड़ी सुंदर। मूल में तो बहुत कठिन है वो योग वासिष्ठ, जल्दी अर्थ नहीं लगता है, लेकिन भाषा टीका मिलने लगी है। हम लोगों को तो मूल पढ़ाया गया था। तो कच्छ ने कहा कि ठीक है। कच्छ ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सैकड़ों वर्ष वहाँ व्यतीत किए, सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंत में वह समय आ गया, जब विद्या पूरी हो गई, कच्छ ने जाने की आज्ञा मांगी। तो शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, हमारी बिना आज्ञा के नहीं जा सकते, अभी कुछ दिन और यहाँ निवास करो। कुछ दिन और निवास करने लगे। यहाँ देवयानी के मन में कच्छ के प्रति प्रेम भाव जागृत होने लगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देवता और दैत्य युद्ध करते हैं बार बार, तो यदि हमारा और तुम्हारा विवाह हो जाता है तो दोनों में ही युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी एक दूसरे के समधी वैवाही थे समधी हो जाएंगे, वैवाही हो जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा। रिश्तेदारी में कहाँ युद्ध होता है फिर? ये प्रस्ताव रखा उसने। ये बात कब कही? देवयानी ने जब कच्छ माने नहीं, तब उसने दूसरा ही बात ये कही कि ऐसा संबंध होगा तो युद्ध भी बंद हो जाएगा। तो कच्छ को ये ध्यान आ गया कि देवताओं ने इसी उद्देश्य से तो मुझे संजीवनी विद्या के लिए भेजा था, प्राप्त करने के लिए भेजा था कि आ जाए। तो
फिर भी कच ने कहा नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं कहता, धर्मशास्त्र आज्ञा नहीं देता। आप मेरी गुरु कन्या हैं, तो मैं गुरु के तुल्य ही आपको मानता रहा हूँ, गुरु भाव ही मेरे मन में है आपके प्रति। शुक्राचार्य जी महाराज क्या सोचेंगे, मर्यादा नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य की परंपरा की जो मर्यादा है वो नष्ट हो जाएगी, मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कहा कि खूब अच्छी तरह से विचार कर लो, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तो कच ने कहा कि आप शाप दे सकती हो, लेकिन आपको इतना स्मरण रहे कि मैंने भी 1000 वर्ष तक तपस्या की है। तो शापानुग्रह की शक्ति यहाँ भी प्राप्त है। शापा शापी हो गई। देवयानी ने कह दिया कि हमारे पिताजी ने जो विद्या आपको दी वो समय आने पर विस्मृत हो जाएगी, जब भी आप प्रयोग करोगे उसी समय आप भूल जाओगे। देवयानी कच ने भी शाप दे दिया कि तेरा विवाह किसी ब्राह्मण बालक से नहीं होगा। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे, तेजस्वी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े तपस्वी थे। वो दैत्य कुल का समर्थन करते थे, उसकी भी कथा है, लेकिन उनके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। दोनों में सापासापी हो गई। इधर एक राजा था वृषपर्वा, दानव कुल का था, बड़ा प्रतापी राजा था वृषपर्वा। उसके यहाँ शुक्राचार्य जी राजपुरोहित थे। उनकी कन्या थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ निवास करती थी। तो देवयानी की और शर्मिष्ठा की मित्रता थी पहले से। ये हम कहानी क्यों सुना रहे हैं? गुरुनिष्ठा, हाँ, गुरुनिष्ठा पर से और स्वामी जी ने शुरू किया ना। हाँ, कैसे सफलता मिलती है, गुरु की निष्ठा कैसी होनी चाहिए। यानी देवयानी जैसी विश्व सुंदरी का त्याग किया कच ने, केवल गुरु सेवा का फल प्राप्त करने के लिए। मैंने गुरु बना लिया। कामिनम कृष्ण रूपम पी गुरु मन्येत मानवः, सत्यव्रतम रामचंद्रम नृसिंहम क्रोधिनम तथा कपटम वामनम विद्यात दोषेस्तम न नरम स्मरेत। मनुष्य भाव गुरु के प्रति होगा तो गुरु की सेवा का फल नहीं मिलेगा। ये बात निकटेति विनाशाय ह्यति दूरे च निष्फला सेव्या ही मध्य भागे न राजा अग्नि गुरु स्त्रिय। पहले गृहस्थाश्रम वाले गुरु होते थे ना, तो राजा अग्नि गुरु स्त्रिय आज भी होते हैं वहाँ से गुरु। अपने यहाँ 16 विद्यापीठ में थे कृष्ण शंकर शास्त्री जी थी, है ना, योगी थे बिल्कुल। तो शर्मिष्ठा के साथ देवयानी, बालक बालिकाएं होते हैं तो आपस में खेलते रहते हैं ना, तो रोज मिला करते थे, रोज आपस में क्रीड़ा किया करते थे। क्रीड़ा करते 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 एक दिन किसी सरोवर के पास, बड़े सुंदर जलाशय के पास पहुंच जाती हैं सारी बच्चियां, सारी लड़कियां, और वहां जा कर के स्नान करते हैं तालाब में, सरोवर में। उसी समय महादेव वहाँ से पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से प्रतिदिन भ्रमण किया करते थे। महादेव वहाँ से निकलते हैं तो उनके आकाश मार्ग के ऊपर देखती हैं वो कन्याएं, लड़कियां, शर्मिष्ठा, देवयानी सब। तो देख महादेव भ्रमण कर रहे हैं तो देख करके तुरंत घाट में जा कर के सब अपने अपने कपड़े
धारण करने लगती हैं, उस कपड़े धारण करते समय शर्मिष्ठा देवयानी के कपड़े पहन लेती है। देवयानी बाद में आती है। यह देख करके देवयानी को क्रोध आ जाता है कि तुम क्षत्रिय हो, दानव हो, कौन सा कुल था उसका, ऐसे ही कुछ कोई कुल था, तो तुमने ये अपराध किया। मैं ब्रह्मर्षि की कन्या हूँ, तुमने मेरे वस्त्र धारण कर लिए। उसने कहा कि मैं उतार देती हूँ, तुम धारण कर लो या मेरे आप पहन लो। देवयानी ने कहा, ये कभी संभव नहीं है, तुम्हारा पहना हुआ धारण किया हुआ वस्त्र मैं कभी धारण नहीं कर सकती हूँ। दोनों में अनबन हो गई, खूब विवाद हुआ, ज़्यादा विवाद हो गया। विवाद होते होते यह शुक्राचार्य जी महाराज तक पहुँच गया। शर्मिष्ठा के मुंह से निकल गया कि तुम्हारे पिताजी तो भाट हैं, हमारे यहाँ जा कर के स्तुति करते हैं, महल में आकर के। मेरे पिता वो राजा थे, शर्मिष्ठा का पिता राजा था, तो स्तुति किया करते हैं। तो अब ब्राह्मण लोग जाकर के, पुरोहित लोग जाकर के श्लोक बनाते थे अपनी मेधा से, और राजाओं की और राज्य की और क्षेत्र की प्रशंसा के संबंध में किया करते थे। वो ब्राह्मण धर्म था, वो जी हजूरी नहीं थी, वो ब्राह्मण धर्म था। उनकी आसन होती थी, इस पे विशेष आसन हुआ करती थी। लेकिन शर्मिष्ठा ने दूसरे अर्थ में कह दिया, स्तुति करने के अर्थ में भाट शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा मिलता जुलता कोई शब्द प्रयोग कर दिया। तो यह बात देवयानी ने जाके शुक्राचार्य जी से कहा कि पिताजी, आप शर्मिष्ठा के पिता के राज्य में जाते हैं तो क्या आपको वहाँ तनख्वाह मिलती है? तो उन्होंने कहा, नहीं, तनख्वाह तो नहीं मिलती, राजा जो दक्षिणा देता है वो ब्राह्मण को लेना उसका धर्म है, कर्तव्य है, तो लेते हैं। कि नहीं, उसने ऐसा कहा कि आप स्तुति करते हैं, भाट शब्द का प्रयोग किया है। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे राजा के राज्य में मैं निवास नहीं करूँगा, लेकिन बोल करके जाऊँगा। देवयानी से कहा, चलो साथ में। देवयानी को लेकर के शुक्राचार्य जी राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने बड़ा स्वागत किया, उनको आसन पर बैठाया। कहा, अब स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज? गुरुदेव, क्या हुआ? हम सामान लेकर के आए हैं, केवल आपको बोलने आए हैं कि आपके राज्य की, क्षेत्र की सीमा का हम त्याग कर रहे हैं। गुरु क्षेत्र का त्याग कर दें, गुरु स्थान का त्याग कर दे, राज्य का त्याग कर दे, शिष्य का त्याग कर दे, देवता सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो ये तो छोटे मोटे राजाओं की तो बात ही क्या थी। राजा भयभीत हो गया, क्या अपराध हुआ है? तो अपराध बताया। शर्मिष्ठा ने हमें तुम्हारा दास कहा है कि हम राजा के दास हैं, तो क्या हम तुम्हारे दास हैं? राजा दिलीप के राज्य में वशिष्ठ जी एक बार चले गए, और वशिष्ठ जी ने जाकर के पूछा कि राजन, आपका राज्य तो ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? तो राजा दिलीप बोले, पुरुषायुष जीवन्यः निरातंको निरीतयः यन्मदीया प्रजा सर्वे हेतुस्तद्ब्रह्म वर्चसम्। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में निवास करने वाले सारे पुरुष पूरी आयु प्राप्त करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पूरी आयु, पुरुषायुष जीवन्य निरातंकः, मेरे राज्य में आतंक नहीं है, कोई किसी से भयभीत नहीं होता। निरीतयः, इति भीति नहीं है, कभी अकाल नहीं पड़ता है, सुनामी नहीं होता है, धरती कंप नहीं आता है। समष्टिगत पाप के कारण ये सब हुआ करता है। एक व्यष्टि पाप होता है, एक समष्टिगत पाप होता है। राजा और प्रजा मिलकर के जब पाप करते हैं
तब ऐसी आपत्तियां आया करती हैं। महामारी आती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विद्युत्पात आदि भी जायमानम दुखम आदिदैविकम। ये आदिदैविक दुख है, देवताओं के द्वारा, इष्ट देवता कुल देवता के प्राप्त द्वारा। इति भीति षड इति होती हैं, 6 तरह के कष्ट होते हैं, ये सब आते हैं। आपकी कृपा से निरातंका निरीतया यन्मदीया प्रजा सर्वे, मेरी प्रजा बिल्कुल स्वस्थ है, शांत है, सुख प्राप्त कर रही है। क्यों? हेतुस्तद ब्रह्म वर्चसम, आपके जैसे तपस्वी गुरु हमको प्राप्त हुए, आपके जैसे तपस्वी गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपकी तपस्या तपोबल के कारण हमारी प्रजा सुख समृद्धि को प्राप्त है। ये गुरु शिष्य का संबंध होता, ये कृपा होती। राजा अश्वपति यज्ञ कर रहे थे, बहुत से ब्राह्मण आ गए। राजा ने यज्ञशाला में बैठा करके उनका पूजन किया और स्वर्ण मुद्राएं अर्पण की। ब्राह्मणों ने लेने से मना कर दिया, नहीं लेंगे, आपकी स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार नहीं है। क्यों? राजा का धन अशुद्ध होता है। क्यों? कैसे अशुद्ध होता है भगवान? कहा कि राजा जबरदस्ती कर लेता है, टैक्स, है ना, अभी भी लेते हैं ना, GST सबको देना पड़ता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 18 और 28 राजा को उतना ही कर लेने का अधिकार है कि प्रजा को मालूम न पड़े कि कर ले लिया है। हर्षत करषत सब लखें, एक दोहा है। समुद्र के पानी को सूर्य की किरणें खींच करके पर्जन्य को देती हैं और पर्जन्य समुद्र के खारे जल को मीठा जल बना करके प्रजा के लिए वर्षा करता है। राजा को ऐसा ही करना है। समुद्र को मालूम नहीं पड़ता है कि सूर्य की किरणों ने कब वह जल को आकर्षण करके ऊपर ले गया, पर्जन्य को दिया, और सावन भादों के महीने में झर झर वर्षा होती है। पूरे वर्ष भर किसान फसल को ठीक से पैदा करते हैं और लोगों को पीने का जल प्राप्त होता है। करसत लखे न कोय, बरसत हर्षत सब लखें। हाँ, बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोय। और छेल्ला चतुर्थ पाद छे, भूप भूप भानु सम होय। तृतीय पाद ध्यान नहीं आ रहा। भूप भानु सम होय, भानु એટલે सूर्य, भूप माने राजा। राजा को ऐसा होना चाहिए कि जैसे सूर्य भगवान समुद्र की जल को खींच करके ऊपर ले जा करके मधुर करके वापस देते हैं। राजा को भी टैक्स लेकर के प्रजा को और अपना आय का भाग मिला करके प्रजा के हित में खर्च करना चाहिए। ये राज्य व्यवस्था है। मना कर दिया ब्राह्मणों ने। राजा उठ के खड़ा हो गया और चरणों में बैठ गया, ब्राह्मणों के सिंहासन छोड़ दी और हाथ जोड़ करके कहा, मेरी दक्षिणा आपको स्वीकार करना पड़ेगी। क्यों? न मे स्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है। जनपद माने राज्य। न मे स्तैने जनपदो न मद्यपः, मेरे राज्य में कोई सुरापान नहीं करता है। मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र न करता हो। नाना हिताग्नि ना विद्वान, कोई मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है। अपराध कहाँ होता है? मूर्खता के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है, वासना की कामना की पूर्ति करने के कारण अपराध होता है ही नहीं। हमको कुछ चाहिए ही नहीं, जितना है उतना हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। नाना हिताग्निर ना विद्वान, कोई अविद्वान नहीं है। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः,
और मेरे राज्य की स्त्रियां पतिव्रता हैं क्योंकि मेरे राज्य में पुरुष स्वतंत्र नहीं है, हाँ, व्यभिचारी नहीं है। अर्थात स्त्रियों को अधर्म के मार्ग में ढकेलने वाला पुरुष होता है। जब पुरुष स्वयं धर्म का पालन कर रहा है तो मेरे राज्य की स्त्रियां अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकती, तो मेरा धन अशुद्ध कैसे होगा? ये धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, इसको हिंदू धर्म कहते हैं। स्वीकार करना पड़ा। तो शर्मिष्ठा के पिता ने खूब अनुनय विनय की, राजा ने, वृषपर्वा ने, लेकिन शुक्राचार्य जी नहीं माने। चरणों में गिर गया, क्षमा कर दीजिए देवता, हमारे राज्य को बिल्कुल अधिग्रहण कर लेंगे, आपके बल पर ही हम अपना राज्य कर पा रहे हैं। तो राजा ने, शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपराध शर्मिष्ठा ने किया है और देवयानी का अपराध किया है, तो देवयानी ही क्षमा कर सकती है। देवयानी से पूछा गया, देवयानी ने कहा कि हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी दासियों के साथ हमारी दासी होना पड़ेगा, हमारी दासी होना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हुआ कि वहाँ बीच में सरोवर में जब स्नान के समय की जो बात थी, वहाँ एक बात छूट गई थी। शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में धक्का दे करके आ गई थी, कुएं में ढकेल दिया था। तो राजा, राजकुमारियाँ और राजे सब ऐसे ही होते हैं, क्रोध में ऐसे ही सब करते हैं। क्रोधी व्यक्ति नहीं देखता कि कौन है, गुरु है कि मित्र है कि पिता है कि माता है। क्रोध से बचना चाहिए। उसी समय राजा शिकार करते हुए, राजा ययाति शिकार करते हुए वहाँ से निकले और उन्होंने जल पीने की इच्छा से खोज रहे थे। कुआं दिखा और उसमें उन्होंने झांका तो एक सुंदरी युवती वहाँ कुएं में थी। उसको हाथ पकड़ करके उसने, राजा ययाति ने निकाला। बड़े धर्मात्मा राजा थे राजा ययाति। उनके जो भोग की कहानी है ना, कि उन्होंने आयु मांगी, ऐसा भी है ना उनका। हाँ, लेकिन मत्स्य पुराण में जब पढ़ेंगे महाराज जी, तो मत्स्य पुराण में बड़े धर्मात्मा राजा का ययाति का वर्णन है, खूब विस्तार से, हाँ, खूब अच्छा। तो ययाति ने हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, उनको अपना जो दुपट्टा वगैरह था, वस्त्र वगैरह दिया, आच्छादित किया उन्हें। दोनों का आपस में परिचय हुआ। वहाँ देवयानी ने उनसे प्रार्थना की कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, पहली बार किसी पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। ययाति ने कहा कि कभी नहीं हो सकता, हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हो और विवाह हो नहीं सकता है। ऐसा तो हुआ है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की कन्या ले ली हैं। पहले राजाओं की कन्याएं ऋषि लोग स्वयंवर कर लेते थे, हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय के पास जाए। राजा दुष्यंत के सामने यही समस्या खड़ी हुई थी। शकुंतला के प्रति जब उनके मन में प्रेम जागा तो वो व्यथित हो गए। पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? मेरा मन इसके प्रति जुड़ तो गया है, लेकिन अगर ये ब्राह्मण कन्या हुई तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कर्ण ऋषि शाप दे दें और मेरे राज्य को भस्म कर दें।
तो मैंने ये कामना कैसे मन में पाल ली, कैसे ये कामना जागृत हुई मेरे मन में, इतना धर्मात्मा राजा मैं, ये कौन सा पाप मेरे हृदय में आया कि मैंने ऋषि कन्या ब्राह्मण कन्या के प्रति विवाह करने का मन में सोच लिया। तो उनका हृदय कांप गया, निवेदन करूं कि न करूं, ये संशय बन गया। तो उसी समय उनका दूसरा मन बोला, जिसको सत कहते हैं। उनके सत मन ने निर्णय दिया, असंशयम छत्र परिगृह क्षमा यदार्यमस्या माभिलाषि मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयाः। अंतःकरण की प्रवृत्ति ही सारे शास्त्रों का प्रमाण है। क्या बात कही वहाँ राजा दुष्यंत ने। अगर ये ब्राह्मण कन्या होती तो मैं क्षत्रिय कुल का राजकुमार हूँ, मेरा मन इसके साथ विवाह करने के लिए कभी जागृत ही नहीं होता। ये धर्म सनातना, ये सनातन धर्म है। ये राजा होते, ऐसे राजाओं के राज्य में हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सुरक्षित होते हैं। संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? धर्म के पालन से ही होगी। संस्कृति आगे पीछे हो जाए तो धर्म सुरक्षा कर लेता है, धर्म रक्षा कर लेता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही राजा दुष्यंत ने, अपने मन से मन में कह रहे हैं, अपने आप ही अपने आप से बात कर रहे हैं। और नाटक में ऐसा भी है कि विदूषक ने बात की। शाकुंतलम नाटक है एक, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा नाम है उसका, अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत अच्छा नाटक है, कालिदास प्रणीत है। कालिदास ने 5 नाटक लिखे, उसमें श्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कि मेरा मन ही न जाता अगर ब्राह्मण कन्या होती। तो उन्होंने फिर मालूम किया तो सही में पता चला कि मेनका की पुत्री थी, विश्वामित्र जी की पुत्री थी शकुंतला। उनकी भी बहुत लंबी कहानी है। तो यहाँ ययाति ने कहा कि ये कभी संभव नहीं हो सकता। तो देवयानी ने कहा कि संभव होगा। कैसे होगा? जबरदस्ती करोगी आप? बोले नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी, मुझे साफ है कच का, ब्राह्मण का साफ व्यर्थ नहीं जा सकता। ये ब्राह्मण और गुरु की बात जो महाराज जी ने शुरू की, उसी पर से सब याद आया हमें। कई सालों के बाद आज सुनाया, कथाएं छूट गई बहुत दिन से। तो राजा ययाति ने कहा कि फिर भी पिता की आज्ञा लेनी चाहिए। मैं शुक्राचार्य जी के तेज को, उनकी तपस्या को जानता हूँ। फिर देवयानी ने शुक्राचार्य जी को मनाया, वहाँ जाके निवेदन किया, फिर उनका विवाह हुआ। शर्मिष्ठा दासियों के साथ वहाँ रही। उसके आगे भी बहुत कथा है अभी। तो गुरु और ब्राह्मण, है ना, गुरु ब्राह्मण, तपस्वी संत के लक्षण कहीं मिल जाएं तो फिर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। इसलिए बोल रहे हैं कि लोग हम लोगों पे आक्षेप लगाते हैं कि ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। तो ये दोहा सुन लो तो आक्षेप आपका पूरा हो जाएगा। संत है अगर वो ज्ञानी है, वो कौन सी जाति का है, कौन सी समाज का है, फिर ये नहीं देखने का है। लेकिन जब तक हम आप वर्णव व्यवस्था में हैं तब तक तो इन सब का पालन करना ही चाहिए। जो नहीं करेंगे वो दुख को पाएंगे, पा भी रहे हैं, भले ही कह ना रहे हों, दुख का कारण न जानते हों, लेकिन दुख तो आएगा। रोगी लोग होते हैं, रोग का कारण नहीं जान पाते, फिर भी रोग तो होता है उनको। इसलिए कारण यदि जान लेंगे हम तो रोग नहीं होगा, है ना, ये बात। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश भगवान की जय।